क्योंकि सर ये मेरा पहला इंटरव्यू था तो सर मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा। जी। सेकंड मेंबर ने मुझसे योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे कि योजनाएं वगैरह क्यों बनाई जाती हैं, उनका क्या लाभ होता है और आप उन योजनाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। अच्छा। और सर मुझे यहाँ लग रहा था मुझे शर्मा सर के एक्सप्रेशन से कि सर वो थोड़ी सा तनाव की स्थिति बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सर मैं स्माइल ही कर रहा था, मैंने तनाव नहीं ली आने दिया अपने ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंस की स्ट्रेटजी है, मल्टीपल रिवीजन विद टेस्ट सीरीज, सर यही की है मेंस निकालने का। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी इंदौर में एमपीपीएससी आयोग के जस्ट सामने, और भाई अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो सरकार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानेंगे, कौन सा बोर्ड में उनका इंटरव्यू था और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं बोर्ड के अंदर, और उनकी स्ट्रेटजी किस तरह की थी यहाँ तक पहुंचने की। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हिमांशु सोनी है। अच्छा, कहाँ से आए हैं साहब? सर मैं जबलपुर जिले से आया हूँ। अच्छा, आपका इंटरव्यू कौन से बोर्ड में था? सर मेरा शर्मा सर का बोर्ड था। अच्छा, शर्मा सर का बोर्ड था। ओके, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा इंटरव्यू है? सर ये मेरा चौथा प्रयास था और सर ये मेरा प्रथम इंटरव्यू था। अच्छा, पहला ही इंटरव्यू था आपका। अच्छा अच्छा, और मीडियम कौन सा है सर आपका? सर मेरा हिंदी मीडियम है। अच्छा, हिंदी मीडियम है आपका। तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो ऑब्वियसली एंजाइटी हो रही होगी, स्ट्रेस हो रही होगी। ओके, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप जब आप इंटरव्यू दे करके आ गए हैं? जी सर, क्योंकि सर ये मेरा पहला इंटरव्यू था तो सर मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, जी। और कितनी देर आपका इंटरव्यू चला होगा? सर मेरा इंटरव्यू लगभग 10 से 15 मिनट चला है सर। अच्छा, 10 से 15 मिनट। तो कौन से सवाल से शुरुआत हुई थी? सर सबसे पहले जब मैं कक्ष में अंदर गया तो उन्होंने सर्वप्रथम पूछा कि आप क्या पहले भी आ चुके हैं आयोग या प्रथम बार आ रहे हैं, तो मैंने बोला सर मैं प्रथम बार आ रहा हूँ। और उन्होंने पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप बिल्कुल भी तनाव महसूस नहीं कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर नहीं, मुझे बिल्कुल भी तनाव महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा जी। और इसके बाद फिर कहाँ से और किस तरह के सवाल फिर पूछे गए थे आपसे? सर उनने मेरी ग्रेजुएशन से संबंधित प्रश्न पूछे। मेरा ग्रेजुएशन बीसीए है, तो सर कंप्यूटर बेस्ड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड मतलब ग्रेजुएशन से सवाल थे? जी सर। किस तरह के सवाल थे? जी सर। सर कंप्यूटर से संबंधित जैसे स्विच पावर बटन होती है, तो पावर बटन का जो मार्क होता है उसको क्या कहते हैं, और कीबोर्ड की जो डिजाइन बनाई जाती है तो उसको सामान्य तरीके से क्यों नहीं बनाया जाता, अलग तरीके से क्यों बनाया जाता है। जी सर, ये मुझे प्रथम मेंबर ने पूछा। उसके बाद में जब सेकंड मेंबर आए उनके किस तरह के सवाल? जी सर। सर सेकंड मेंबर ने मुझसे योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे कि योजनाएं वगैरह क्यों बनाई जाती हैं, उनका क्या लाभ होता है और आप उन योजनाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। इसके अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल? नहीं सर, कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल नहीं था। और कोई रैंडम सवाल याद आ रहा हो ग्रेजुएशन से, हॉबी से? जी सर। सर एक क्वेश्चन मुझसे सर क्रिकेट का डिक्शनरी नाम पूछा गया था, जो कि मेरी हॉबी क्रिकेट देखना है, तो सर यह प्रश्न मुझसे पूछा गया था। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा हॉबीज, एक ही हॉबी डाली थी आपने टेस्ट में या और भी हॉबीज डाली थी? सर मेरी 3 हॉबियां हैं, क्रिकेट देखना, नए दोस्त बनाना और बच्चों के साथ खेलना, लेकिन सर केवल क्रिकेट देखने से और क्रिकेट खेलने से क्वेश्चन पूछा गया। बाकी 2 हॉबीज से कोई सवाल नहीं था? कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा अच्छा। और इस सब के अलावा अगर मैं बात करूं आपके जो इंटरव्यूज में कोई आईआर का सवाल था, कोई नेशनल करंट अफेयर का कोई सवाल? नहीं सर, कोई भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं था। करंट अफेयर का कोई सवाल नहीं? कोई ओवरऑल मतलब मैं आपसे पूछूं कि कैसा रहा, क्योंकि शर्मा सर का बोर्ड कुछ ऐसा ही बताया जाता है कि शर्मा सर का बोर्ड के जब नाम आते ही लोगों की थोड़ा सा कंपन शुरू हो जाती है। तो कितनी देर इंटरव्यू चला होगा और माहौल किस तरह का था? क्या जैसा कहा जाता है शर्मा सर के बारे में कुछ वैसा ही था क्या? जी सर, मुझे भी बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ। लगभग 12 मिनट का इंटरव्यू चला और सर मुझे यहाँ लग रहा था मुझे शर्मा सर के एक्सप्रेशन से कि सर वो थोड़ी सा तनाव की स्थिति बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सर मैं स्माइल ही कर रहा था, मैंने तनाव नहीं ली आने दिया अपने ऊपर। तो क्या लगा कि बोर्ड सेटिस्फाई है आपके इंटरव्यू से? सर जैसा कि हम हमेशा सुनते हैं, इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। सर वो बिल्कुल नहीं जताते कि हम सेटिस्फाई हैं आपसे। अच्छा अच्छा जी। अच्छा सर, मैं आपका जानना चाहूंगा स्ट्रेटजी के बारे में। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपकी किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करी है आपने? जी सर। सर प्रीलिम्स के लिए जो भी मार्केट में नोट्स अवेलेबल रहते हैं और सर डेली टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना पड़ती है, तो सर
इसी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स पढ़ें और डेली प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की। और जो भी नोट्स विद्यार्थी को अच्छे लगते हैं वो नोट्स ले सकते हैं और अपने सेल्फ नोट्स भी हम बना सकते हैं। अच्छा, नोट्स आपने बनाए होंगे? जी सर, मैंने प्रीलिम्स में नहीं बनाए थे नोट्स, मैंने मेंस में नोट्स बनाए थे। अच्छा, प्रीलिम्स में आपको कुछ इसकी कमी खली क्या, कहीं मुझे नोट्स बना लेने चाहिए थे या काम चल गया था बिना नोट्स के भी? सर प्रीलिम्स में बिना नोट्स के काम चल जाता है क्योंकि मार्केट में अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, तो बुक्स से हमारा काम हो जाता है। अच्छा। जी। और इसके अलावा सर मैं बात करूँ, आपने अभी करी थी कि एमसीक्यूज वगैरह लगाने चाहिए, है ना, करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो एमसीक्यूज के लिए आपने कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी और करंट अफेयर के लिए क्या किया था? जी सर, सर करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर डेली हम पढ़ सकते हैं और स्पीडी भी आती है करंट अफेयर्स के लिए। और सर एमसीक्यू के लिए जो भी विद्यार्थी को अच्छी टेस्ट सीरीज लग सकती है, किसी भी संस्थान की वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो उनको अच्छी लगे। और इस सब के अलावा मेंस की आंसर राइटिंग का क्या सीन था, क्या किस तरह की आपका अप्रोच? सर यदि मैं मेंस की बात करूं तो सर सिलेबस को हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए और सर कोशिश ये करना चाहिए कि सिलेबस के हम सिनॉप्सिस नोट्स अपने खुद के तैयार कर लें। अच्छा। और सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंस की स्ट्रेटजी है, मल्टीपल रिवीजन विद टेस्ट सीरीज, सर यही की है मेंस निकालने का। अच्छा, तो आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी सर? जी सर, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। सर बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज थी। अच्छा, कोचिंग वगैरह आपने मतलब सेल्फ से करी आपने तैयारी? सर सेल्फ स्टडी की थी मैं, ऑनलाइन सर यूट्यूब की सहायता से मैंने स्टडी की। अच्छा, यूट्यूब की सहायता से। और इसके अलावा आपने भी कहा यूट्यूब और ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह, वेबसाइट वगैरह आपने कुछ करी हो, कितना योगदान रहा उन सबका? जी सर ऑनलाइन यूट्यूब में कई चैनल्स है, जैसे हिंद एकेडमी भी चैनल है, सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छा है, निर्माण आईएएस की बुक्स भी अवेलेबल हैं और संजय सर भी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। सर इन सब मार्गदर्शन से सर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपकी तैयारी के दौरान आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ी होंगी ऑब्वियसली, तो मैं वो सब जानना चाहूंगा थोड़ा सा। जी सर तैयारी के दौरान मुझे जो मुख्य समस्या शुरुआत में आई सर कंटेंट की थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने प्रयास देना शुरू किए तो सर मुझे स्थितियां क्लियर होती गई और सर मैंने और भी अच्छा कंटेंट खोजा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंटेंट के संदर्भ में कि कहाँ से मैंने कंटेंट पढ़ा। और सर यही समस्या थी। और सर ऑनलाइन आजकल इतनी अच्छी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध हो चुकी है कि सर पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या आती नहीं है। तो क्या ऑफलाइन जाना चाहिए स्टूडेंट्स को या फिर ऑनलाइन से काम चल जाता है? सर दोनों माध्यम हम अपना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो भी अभ्यर्थी जिस चीज में कंफर्टेबल हो उस माध्यम को अपना सकता है। चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह, इस सब का कुछ सहारा लिया आपने, इस्तेमाल किया इन सब चीजों को तैयारी के दौरान? सर मैंने तो नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा। और क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को, आप किस तरह से तैयारी करें, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तैयारी करने के लिए? जी सर नए अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि आप निरंतर प्रयास करें, बिल्कुल भी निराश ना हो। और बोर्ड कोई भी मिले, बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपसे बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको वो जानने की कोशिश करते हैं और तनाव में आकर आप यदि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी करें, निरंतर प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी।